हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के आने वाले टॉपिक्स में लुईस थ्योरी बहुत काम आती है। भले ही लुईस थ्योरी बहुत सिंपल लगे कि ये तो सिर्फ एक ऑक्टेट रूल है जो सिर्फ ये कहता है कि एलिमेंट्स इसलिए जुड़ते हैं कि वो अपने आउटर शेल यानी कि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लुईस थ्योरी बहुत सिंपलिस्टिक है, बट यकीन मानिए पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी जब भी हम कोई स्ट्रक्चर विजुलाइज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे पाई बॉन्ड का हो, कैसा भी हो, उसमें लुईस स्ट्रक्चर्स ही काम आते हैं, राइट। तो लुईस थ्योरी को अगर हम एक बार समझ गए, उसको यूज़ करना सीख गए, तो योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री will be very very smooth. You will gain huge confidence in developing structures. और अब हम देखेंगे किस तरह से हम इस वैलेंसी के चार्ट से, इस केमिस्ट्री के सुडोकू या सांप सीढ़ी या लूडो से हम लुईस थ्योरी में एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप चाहे जो स्ट्रक्चर दो उसे बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर सकेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट गो टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लुईस ने पहले ये देखा कि नोबल गैसेस ऐसी एलिमेंट्स होती हैं जो बॉन्ड नहीं बनाती, राइट। लुईस के टाइम पे नोबल गैसेस के कोई कंपाउंड भी इतने नोन नहीं थे, ना के बराबर। तो लुईस ने ये मान लिया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना स्टेबिलिटी का एक आधार है। अगर हम हीलियम को छोड़ दें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वैरायटी बाकी मैक्सिमम नोबल गैस में आप देखेंगे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस ऑर्बिटल में 2 और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस 8 में कोई खास बात है और उसने इसको बेसिस बना के थ्योरी दी, लुईस थ्योरी, जिसे ऑक्टेट रूल भी कहा गया। बहुत ही सिंपल है, एलिमेंट्स कंबाइन, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाए या कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट, elements combine in order to achieve 8 electrons in their outer shell which is also called valence। यानी अगर किसी एलिमेंट के पास कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है तो वो उतने बॉन्ड बनाकर उसे अचीव कर सकता है या वो उतना चार्ज गेन करके भी उसे एक्वायर कर सकता है। तो इस ऑक्टेट रूल के आधार पे हमने कुछ वैलेंसीज आपके सामने लिखी हैं। जैसे देखिए, ये नोबल गैस वाला ग्रुप है, इसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं है। हैलोजन वाले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इन्हें केवल 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इनकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो इन्हें 3 वैलेंसी की आवश्यकता है। कार्बन वाला ग्रुप, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इन्हें 4 की ही आवश्यकता है। अब उधर चलिए, अगर आप बेरिलियम और बोरॉन को ध्यान से देखें, सो आई वुड से ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ऑक्टेट को पूरा नहीं कर सकेंगे, यानी दे विल बी बिकमिंग लुईस एसिड। तो ये बात आप यही याद रख लीजिए, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में से बेरिलियम बोरॉन ऐसे 2 तत्व हैं जो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प द्वारा ही ऐसा करना होगा, बट वो आगे की बात। आज हम स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से ये 8 इलेक्ट्रॉन की जो कहानी है इसे हम समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ऑक्टेट का विजुलाइजेशन लुईस ने एक क्यूब के रूप में किया था। इन्होंने सोचा कि एटम अगर सेंटर पे रखा जाए तो वैलेंस शेल उसकी जो होगी वो क्यूब जैसी दिखाई देगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे जा सकते हैं। बट दिस डायग्राम वॉज लेटर रिजेक्टेड जब एटम के मॉडल्स बनाए गए। तो ये जो क्यूब वाला आइडिया है ये इतना पॉपुलर नहीं रहा, बट ऑक्टेट का जो रूल है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। सो लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन। तो आइए सबसे पहले हम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल देखते हैं, फ्लोरीन। अब आप सोचिए, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये लुईस सिंबल में साफ दिख रहा है, राइट। यानी एक फ्लोरीन को केवल एक वैलेंसी चाहिए और दूसरे फ्लोरीन को भी एक वैलेंसी चाहिए, यानी दोनों फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उस वैलेंसी को अचीव कर लेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने दिया,
एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने दिया, लेकिन अभी शेयर हो चुका है तो ये दोनों के साथ गिना जाएगा। तो अगर मैं लुईस सिंबल पूरा कर दूं इन दोनों का, तो ये F2 का लुईस स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स मैं लिख रहा हूं डॉट द्वारा, ये फ्लोरीन के पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों फ्लोरीन के ही गिने जाएंगे। ऐसे आप देखिए इस फ्लोरीन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए और इस फ्लोरीन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए। तो एक और एक शेयर करके इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लिया, इसलिए F2 में सिंगल बॉन्ड होता है। Now let's come to another molecule. You can see O2. अब आप ऑक्सीजन का लुईस सिंबल जरा ध्यान से देखना, इसमें 6 बिंदियां हैं। तो आप 2 ऑक्सीजन के एटम्स को सामने रखिए और इनकी 6 बिंदियों में से 2-2 बिंदियों को आप बॉन्ड में यूज कर लो। यानी इस वाले ऑक्सीजन ने अपनी 2 बिंदियां यूज कर ली और उसने भी 2 बिंदियां यूज कर ली, तो टोटल 4 बिंदियां बीच में हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन ने अगर 2 बिंदी यूज कर ली तो उसके पास अब टोटल 4 बिंदियां बचेंगी, राइट। सो दीज आर द लोन पेयर्स एंड दीज आर द बॉन्ड पेयर्स। अब जरा गिनिए इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 और यहाँ से 7 8, तो ये भी हो गया 8 और ये भी हो गया 8, तो हो गए 8 के 8। तो ये थ्योरी कितनी सिंपल है, आपको डंडे बनाने हैं और डॉट्स बनाने हैं, तो गिनते चलो। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन के एक एटम के पास 5 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3-3 डॉट्स को इस्तेमाल करेंगे, जिससे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर, यानी दो डॉट्स इधर और 2 डॉट्स इधर रह जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर विजुलाइज कर सकते हो। अब फर्दर बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल डायटोमिक केसेस हुए। अब आइए एक बहुत अच्छा केस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे मॉलिक्यूल में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम थोड़ा सीख लिया जाए। आप ये अंदाजा लगा लो कि सेंट्रल एटम ऐसा एटम होगा जो मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, जो संख्या में सबसे कम है, जो सबसे ज़्यादा वैलेंसी रखता है। मतलब हमें मॉलिक्यूल के अंदर हल्का आइडिया पहले से होगा कि कौन सेंट्रल एटम है। चलो इसको हम लॉजिकली अप्रोच करते हैं। अगर ये दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ, तो आप देखेंगे कार्बन की कोई जगह नहीं है। ये दोनों ऑक्सीजन अगर आपस में जुड़ जाएं तो कार्बन को कोई जगह नहीं मिलेगी, यानी दोनों ऑक्सीजन आपस में नहीं जुड़े हैं, तो डेफिनेटली वो कार्बन से ही जुड़े हैं। तो अगर हम उसको अरेंज करना चाहें तो ऑक्सीजन पहले यहाँ रख दीजिए, फिर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ रख दीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन की वैलेंसी 4 है और इन दोनों की वैलेंसी 2 है, तो इसका ये मतलब हुआ 2 वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई होगी, 2 वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई होगी। अब आप यहाँ 2 डंडियाँ बना दो तो डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 डंडियाँ बना दो डबल बॉन्ड, तो बीच वाला कार्बन जो था उसके ये जो चारों डॉट्स थे वो यहाँ यूज़ हो गए, क्योंकि एक कार्बन ने 4 डंडियाँ यानी 4 बॉन्ड बना लिए, तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। इसे इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एटम कहा जाता है। प्रिसाइज का मतलब इसकी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हुए, और ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए, यानी इलेक्ट्रॉन रिच। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अच्छा, अब ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन की स्थिति तो आप सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, जैसा यहाँ दिख रहा है ऐसा यहाँ दिख रहा है। इस ऑक्सीजन को इससे थोड़ी मतलब है वो किससे जुड़ा है, इसे तो डबल बॉन्ड बनाना है। तो आप यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर दिखा दो, अब यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर दिखा दो। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने अभी देखा ये वाला कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हमने 2 इधर बना दिए और 2 इधर बना दिए। एक काम करते हैं, एक बॉन्ड इधर बना देते हैं, 3 इधर बनाते हैं, देखते हैं ऐसे क्या होने वाला है। तो लेट्स कम टू दिस। इस कार्बन को यहाँ मैंने बनाया, इधर मैंने केवल एक बॉन्ड बनाया और यहाँ 3,
ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी करनी है। तो चलिए बताइए, कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो चुकी? हाँ, क्योंकि 4 बॉन्ड तो हैं। अब ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन के पास टोटल 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसे ऑक्टेट पूरी करने के लिए केवल अब 2 बिंदुओं की आवश्यकता है, राइट। अब इधर आ जाइए, इस कार्बन ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन ने केवल 1 बॉन्ड बनाया तो इसके पास अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन आए, तो इसे कितनी बिंदियां चाहिए? 6। सो यू जस्ट ड्रॉ दिस, ये बन गया। देखो, अब सवाल ये उठता है, ऐसा ऑक्सीजन कहाँ देखा है हमने? अब मैं आपको पूरा रहस्य समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक बॉन्ड बनाने वाला यानी सिंगल बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन कहाँ है? तो आप यहां आ जाइए इस लूडो में, ये जो हमारा केमिस्ट्री का सुडोकू है। एक बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन तो O- है, तो आप यहां माइनस लिख दो, राइट। अब और सोचो, 3 बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे 3 बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन तो O+ है, तो यहां आप प्लस लिख दीजिए, राइट। अब आप पूछें कि ये माइनस प्लस क्या है, तो लुईस कहेगा दीज आर फॉर्मल चार्जेस, राइट। यानी एटम फॉर्मेलिटी कर रहा है दूसरे एटम जैसा बनने की। जैसे इस समय ऑक्सीजन नाइट्रोजन की नकल कर रहा है, तो नाइट्रोजन बनने की औपचारिकता कर रहा है कि आज मैं नाइट्रोजन हूं, तो O+ बन के। और ये वाला ऑक्सीजन फ्लोरीन बनने की नकल कर रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये हुआ नेगेटिव चार्ज वाला। अच्छा, और बातें देखिए, इसको किताबों में आप ये पाएंगे, किताबों में आप ऐसे देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करने का तरीका, इसे ऐसे नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसे यहाँ से ऐसे पिक कर लिया जाता है। तो इसने अगर इसको ड्रॉप किया तो इस पर प्लस आ गया, और इसने इसको पिक किया तो इस पर माइनस। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। यानी कितनी शानदार बात है, रेजोनेंस का लॉजिक भी लुईस की थ्योरी में छुपा था। इसमें आप ये सिलसिला इधर भी कर सकते हो, आप ट्रिपल बॉन्ड यहां बना के इसे प्लस और सिंगल बॉन्ड बना के इसे माइनस कर सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी में भी और किताबों में डिस्कस किया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर डिनाई नहीं किया जा सकता। CO2 के मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें यहाँ पर ऐसी फीचर्स मिलती हैं कि हमें इन स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करना ही पड़ता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बहुत शानदार आयन आपके सामने लेने वाला हूँ, आप ट्राई करेंगे। सो लेट मी टेक ए आयन, an ion that is called, can you name this ion students? This is called azide, इसे azide anion कहते हैं। अब azide anion को बनाने की कोशिश करेंगे, तो पहले एक चीज देखिए, ऐसे चार्ज वाले स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल किया जाता है। तो पहले आप 3 नाइट्रोजन यहां लिख दो, राइट, और माइनस किसी को भी दे दो, तो मान लीजिए मैं इसे माइनस दे देता हूं। अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो यू विल से इट इज 3, इस नाइट्रोजन की 3, n माइनस की कितनी है, यू विल से 2। अब सवाल ये उठेगा, ये नाइट्रोजन इन दोनों से जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है और इन दोनों की मिला के 5 है। अब एक चमत्कार देखेंगे, मुझे यहां पर चार्जेस का वेरिएशन करने दीजिए। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं फिर उसका लॉजिक समझाऊंगा। देखो मैं वापस आपको समस्या समझा दूं, ये नाइट्रोजन अगर बीच में रहेगा तो इसकी वैलेंसी इन दोनों की वैलेंसी के जुड़ के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो बीच में है वो बाकी सारों को जोड़ रहा है, यानी वो एक परिवार का मुखिया है। तो अगर ये मदर नाइट्रोजन है तो ये बच्चा नाइट्रोजन है, तो बच्चों की वैलेंसी जुड़ के माँ की वैलेंसी के बराबर हो। यानी मुझे इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को 3 से बढ़ा के क्या कर देना चाहिए, तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं और यहाँ आ जाओ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 कब बनेगी, जब वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, राइट। और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से घटाकर अगर मैं 2 कर दूं, तो यू कैन से कि 2 वैलेंसी वाला नाइट्रोजन तो N- है।
अब ये मैंने क्यों किया, मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इन तीनों को नहीं जोड़ पाता। तो मैंने क्या किया, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिस एटम की वैलेंसी आपको बढ़ानी है तो आप उसके अंदर ऐसा चेंज लाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, और जिसकी वैलेंसी आपको घटानी है आप उसमें वो चेंज करेंगे कि उसकी वैलेंसी घट जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, आपने उसे चार्ज से दे दिया। तो और दूसरी बात देखिए, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो नेट चार्ज अभी भी कितना है, -1। अब ये बड़ी आसान बात लग रही है, देखो ये 4 बॉन्ड वाला तो ये 2 यहां से बना लेगा और 2 यहां से बना लेगा। अब इसमें ऑक्टेट पूरे करने का तरीका, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए तो आप 4 बिंदियां यहां लगा दो, और इसके पास भी आप 4 बिंदियां लगा सकते हो। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में पूरा लॉजिक समझा दूं। देखो, ये नाइट्रोजन इस कार्बन जैसा है, ठीक, और ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन जैसे हैं। यानी आप CO2 मॉलिक्यूल के अंदर अगर C की जगह N+ लिख दो और O की जगह N-, तो CO2 मॉलिक्यूल ही अजाइड आयन बन जाएगा। अरे ये चमत्कार क्यों हुआ, ये रहा लॉजिक। CO2 के टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के देखो, आप पाएंगे CO2 के टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अजाइड आयन के टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं। यानी एक बात अभी सुनकर आप माइंड में लिख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं उसमें अगर एटम्स की संख्या सेम हो तो उनके स्ट्रक्चर डिट्टो बनते हैं, सेम। याद रहेगी बात। तो ये हो गई एक मजेदार लॉजिक, राइट। अच्छा, इसमें आप चाहें तो और ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी स्ट्रक्चरों में आगे जाना है। सो लेट मी टेक दिस। कई बार स्टूडेंट को डाउट रहता है हम इसको कैसे बनाएं, बाइकार्बोनेट आयन। अब एक काम कीजिए, पहले इसको ओपन कर दीजिए। एक इसमें कार्बन है, एक इसमें हाइड्रोजन है, और इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, और माइनस किसको दिया जाए, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे -O को दे देते हैं। अब देखते जाना, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है फ्रॉम दिस लूडो, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम जानते हैं 1 है, ऑक्सीजन की है 2, इसकी है 2, और O- की कितनी है, 1। अब थोड़ा सा आपको यहाँ इनऑर्गेनिक में मेरे साथ चलना होगा। ये है बाइकार्बोनेट आयन जो कार्बन के एसिड का एनायन है, यानी इसमें सेंटर पे कौन है, कार्बन। यानी इन सब से कौन जुड़ेगा, कार्बन। तो जुड़ने वाला उसकी जितनी वैलेंसी है वो अपने सारे भाई बंधुओं के बराबर होगा। अब होगा क्या, एक काम कीजिए, इन दोनों को आपस में चिपका दीजिए, क्योंकि हम ये जानते हैं एसिड्स के अंदर H और O आपस में जुड़ते हैं। तो मैं ये फिर से लिख रहा हूं, देखो, एक कार्बन, एक OH, फिर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन माइनस। अब ध्यान से सुनना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है ही, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसकी कितनी वैलेंसी बची, 1। आई रिपीट अगेन, एक ऑक्सीजन था जिसपे 2 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी, हाइड्रोजन उससे आके जुड़ गया तो दोनों की एक एक वैलेंसी खत्म, तो बच गई 1। तो हाइड्रोक्साइड की एक वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी आप देख ही रहे हो 2 है और इसकी 1 है। अब आप सोचिए 4 = 1 + 2 + 1, यानी अब ये सारे इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ये होगा बच्चों, C सिंगल बॉन्ड OH, फिर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर सिंगल बॉन्ड O-। अब आप चाहें तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करके इसमें रेजोनेंस की फीलिंग ले सकते हो। अब मुझे बिंदियां लगानी है, जिस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इस वाले हाइड्रोजन से बनाया इधर, तो उस पर 4 बिंदियां, जिस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया वो फ्लोरीन जैसा दिखेगा तो उस पर 6 बिंदियां दिखाई देंगी, और ये तो अपना नॉर्मल ऑक्सीजन है ही, तो यहां 4 बिंदियां दिखेंगी। सो यू कैन इमेजिन, वी कैन मेमोराइज। सिर्फ मेमोराइज की बात नहीं है, आपने ये आयन बना लिया, ये बना लिया, इस जैसा फिर ये आयन बन गया, तो कितने सारे इसमें लॉजिक छुपे हैं, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आप नाइट्रेट आयन, H2SO4, इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी इमेजिन कर सकेंगे। बस हमें थोड़ा आगे बढ़ जाना होगा, ऑक्टेट रूल के दायरे से बाहर निकल जाने के बाद आप ये पाएंगे जो सेंट्रल एटम होगा वो अपनी वैलेंसी को बहुत बढ़ा सकेगा।
बट मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले लिमिटेड स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह बनाइए और इसे खूब एंजॉय कीजिए। हैप्पी लर्निंग।